नमस्कार दोस्तों, टीचिंग स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। साइंस प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में आज का यह चौथा प्रैक्टिस सेट है। जिन्होंने अभी तक 3 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं वे ज़रूर देखें। टीचिंग स्कूल यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आज का यह पहला क्वेश्चन है, यदि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी यानी फुल वेव रेक्टिफायर की निवेश आवृत्ति यानी इनपुट फ्रिक्वेंसी n है तो निर्गत आवृत्ति यानी आउटपुट फ्रिक्वेंसी क्या होगी। पहला है n/2, दूसरा है n, तीसरा है 3n/2 और चौथा है 2n। तो सही उत्तर है 2n, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन, वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है। पहला है चालन, दूसरा है संवहन, तीसरा है अवशोषण और चौथा है अभिवहन। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, संवहन। दोस्तों, जो गैसों में संवहन के द्वारा ही संवहन होता है। अगला क्वेश्चन, शोर को किसमें नापा जाता है। पहला है वाट, दूसरा है रैम, तीसरा है सेंटीग्रेड, चौथा है डेसिबल। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा, डेसिबल। अगला क्वेश्चन, अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं। पहला है वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं, दूसरा है उनकी टांगें कमज़ोर होती हैं और भूमि पर परभक्षी उन पर आक्रमण कर सकते हैं, दूसरा है वे रोशनी की कौंध उत्पन्न करते हैं और चौथा है वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा, वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा। पहला, सारी बर्फ पिघल जाएगी, दूसरा है सारा पानी बर्फ बन जाएगी, तीसरा है कोई परिवर्तन नहीं आएगा और चौथा थोड़ी सी बर्फ पिघल जाएगी। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है, ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा अधिक है या ध्रुवों पर त्वरण के बराबर है, या चौथा ऑप्शन है पृथ्वी के अभिकेंद्री त्वरण पर निर्भर नहीं करता है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर पहला, ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है। अगला क्वेश्चन, फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है। पहला है एक दूसरे के समान, दूसरा है एक दूसरे के समान नहीं, तीसरा है एक दूसरे के समानुपातिक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, एक दूसरे के समान। अगला क्वेश्चन, यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंके तो गेंद उसके सामने गिरेगी या उसके पीछे गिरेगी या उसके हाथ में गिरेगी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, उसके हाथ में गिरेगी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है ध्रुवों पर, दूसरा है विषुवत रेखा पर, तीसरा है पृथ्वी के केंद्र में, चौथा है भूपृष्ठ पर। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, ध्रुवों पर। अगला क्वेश्चन, बाइसिकल के पहिए में प्रयुक्त अरे बढ़ाती हैं उसका पहला है जड़त्व आघूर्ण, दूसरा है वेग, तीसरा है त्वरण और चौथा है संवेग। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, जड़त्व आघूर्ण।
अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर काम करता है? पहला है स्वप्रेरण, दूसरा है अन्योन प्रेरण, तीसरा है जनरेटर और चौथा है इन्वर्टर। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, अन्योन प्रेरण। अगला क्वेश्चन, आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि पहला ऑप्शन है सभी रंग मिलकर नीला रंग बनाते हैं, दूसरा है श्वेत प्रकाश में नीला घटक प्रबल होता है, तीसरा है वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग का अधिक प्रकीर्णन करता है और चौथा है वह वस्तुतः नीला है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग का अधिक प्रकीर्णन करता है। अगला क्वेश्चन, संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र है। पहला है ट्रांसफार्मर, दूसरा है ट्रांजिस्टर, तीसरा है ट्रांसपॉन्डर और चौथा है ट्रांसड्यूसर। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, ट्रांसपॉन्डर। अगला क्वेश्चन, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, दूसरा है वह थोड़ा सा नीचे चला जाता है, तीसरा वह उसी स्तर पर रहता है और चौथा है वह जिस द्रव से बना है उसके आधार पर ऊपर उठता है या नीचे जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। अगला क्वेश्चन, असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए हैं, निम्नलिखित में से क्या घटित होगा? पहला है भारी द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, दूसरा है हल्का द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, दूसरा है दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे और चौथा है इनमें से कोई भी अधिक ऊंचाई तक जा सकता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे। अगला क्वेश्चन, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है उनके पैरों के आगे, उनके पैरों के पीछे, शरीर के मध्य में या शरीर के बाईं ओर। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, उसके पैरों के आगे। अगला क्वेश्चन, साफ रातों की अपेक्षा मेघाच्छत्र रातें गर्म होती हैं क्योंकि मेघ मुख्यतः पहला है वायुमंडल से ऊष्मा का अवशोषण करते हैं और उसे पृथ्वी की ओर भेज देते हैं, दूसरा है आकाश की शीतल तरंगों को पृथ्वी पर आने से रोकते हैं, तीसरा है पृथ्वी द्वारा दी गई ऊष्मा को वापस परिवर्तित कर देते हैं और चौथा है ऊष्मा पैदा करते हैं और उसे पृथ्वी की ओर विकिरण कर देते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, पृथ्वी द्वारा दी गई ऊष्मा को वापस परावर्तित कर देते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मध्य में वर्तुल छिद्र वाली धातु की एक प्लेट को गर्म किया गया है, छिद्र के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला है बढ़ेगा, दूसरा है घटेगा, तीसरा है उतना ही रहेगा और चौथा है पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, बढ़ेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद।